नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में भविष्य के लिए किए जाएंगे अनेक ऐतिहासिक कार्य। सीएससी में 54.90 लाख रुपए की लागत से बनने जा रहे ऑक्सीजन प्लांट का किया है शिलान्यास, तो वहीं 21 लाख रुपए की लागत से स्थापित डायलिसिस यूनिट का फीता काट करके उद्घाटन किया। दौसा जिले में 18 ग्राम स्मैक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, तो वहीं जयपुर निवासी हैं दोनों आरोपी और कोतवाली विशेष टीम की इसमें कार्रवाई देखने को मिली। धौलपुर के चंबल नदी पर नहाने गए युवक पर मगरमच्छ ने हमला बोल दिया है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। नदी में नहा रहे अन्य लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को छुड़ाया है। घायल युवक मातादीन मल्लाह कालीतीर का रहने वाला है। वहीं मदनपुर ग्राम पंचायत के कालीतीर गांव की घटना बताई जा रही। महंगाई की पटरी पर तेज रफ्तार दौड़ रही है पेट्रोल डीजल की। वहीं 48 दिन में पेट्रोल 7.11 रुपए और डीजल 7.79 रुपए तक महंगा हो चुका है। वहीं भरतपुर के कामों में मध्य प्रदेश के भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री से 2 लाख की ठगी। मध्य प्रदेश पुलिस ने कामा में आरोपी की तलाश में दबिश दी है। वहीं मेवात में व्यापक स्तर पर चल रहा ऑनलाइन ठगी का कारोबार अन्य राज्यों के लोगों को बनाते हैं ठगी का शिकार। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद युवक की मौत हो चुकी है। नसीराबाद उपखंड के तिहारी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो कल शाम युवक हेमराज को लगी थी वैक्सीन, उसके बाद बुखार आने पर हुआ था बेहोश और परिजन लेकर आए थे अजमेर जेएलएन अस्पताल में। वहीं डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि 18 ग्राम स्मैक के साथ में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ कोतवाली थाना पुलिस ने इस पर कार्रवाई को अंजाम दिया। तो वहीं जयपुर निवासी हैं दोनों आरोपी। कोतवाली की विशेष टीम ने इस पर कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोगों के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि देश के अंदर पिछले लगभग 1.5 साल से ये कोरोना महामारी का कहर जारी है और इस कोरोना महामारी के कारण ही लोग काफी परेशान भी हो चुके हैं। जिसमें आप सभी को बता दूं कि अब कोरोना महामारी के साथ साथ जनता जो परेशान हो रही है वो महंगाई से परेशान होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देश के अंदर अब हर चीजों की महंगाई बढ़ गई है और जो डेली रूटीन की चीजें हैं जैसे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर, इन तीनों के अंदर बड़ा फेरबदल देखने को मिला है इस 1 साल के अंदर। जिसमें आप सभी को बता दूं कि मार्च 2020 के अंदर एलपीजी 576 रुपए में मिलती थी, वही अब एलपीजी मार्च 2021 में अब 813 रुपए की मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ इसीलिए आप सभी को बता दूं कि अब डीजल की रेट जो पहले 2020 के अंदर दी जाती थी वह 69.26 रुपए लीटर के हिसाब से दी जाती थी, लेकिन मार्च 2021 के अंदर अब इसकी रेट बढ़कर के 89.25 रुपए से हो चुकी है। वहीं अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल की दरों में भी लगातार बदलाव देखने को मिला है और पेट्रोल मार्च 2020 के अंदर 75.57 पैसे प्रति लीटर दिया जाता था, लेकिन अब यह पेट्रोल भी बढ़कर के 97.08 रुपए प्रति लीटर हो गया है। यह तो मार्च के आंकड़े हैं और अभी जून के आंकड़ों में तो और भी बड़ा फेरबदल है, जिसमें यह दोनों चीजें 100 के पार जा चुकी है। अब जनता परेशान तो होगी ही, क्योंकि जो डेली रूटीन की चीजें हैं वह इतनी महंगी मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बताता हूं कि राजस्थान को केंद्र सरकार की तरफ से 3.41 लाख डोज कोविशील्ड की कल और दी गई है। साथ ही साथ इससे पहले शुक्रवार को 8 लाख डोज दी गई थी और वहीं अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि रविवार और सोमवार
जो आने वाले दिन है उन दोनों में 3.5 लाख डोज दोनों को दिनों में एक बार और मिलती हुई राजस्थान को नजर आएगी, जिससे अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया और तेजी से फैलेगी। वहीं इसी बीच आप सभी को बता दूं कि अभी शादी समारोह और धार्मिक स्थलों को 30 तारीख तक के लिए बंद किया गया है, लेकिन जुलाई के पहले हफ्ते में ही जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गाइडलाइन निकालेंगे उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसमें शादी समारोह के अंदर अब करने की व्यवस्था 200 या 100 जनों तक की करी जा सकती है, और वहीं धार्मिक स्थलों को भी खोला जा सकता है। तो वहीं रात्रि के अंदर जो कर्फ्यू लगाया गया है उस कर्फ्यू में भी थोड़ी सी राहत मिलती हुई अब नजर आ सकती है, क्योंकि कोरोना के केस लगातार अब कम हो रहे हैं। अगर कोरोना के केस कम हो रहे हैं तो इसी बीच में आप सभी को कोरोना के आंकड़ों से भी अवगत करवाऊंगा, जिसमें आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर पिछले 24 घंटे में 191 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। साथ ही साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर 55 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। तो वहीं अगर हम बात करें राजधानी जयपुर के अंदर सबसे ज्यादा केस झोटवाड़ा के अंदर पाए गए हैं, जहां पर 8 संक्रमित देखने को मिले हैं। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर राजधानी जयपुर से आ रही है, जहां पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर जाकर के धरना देना चाहिए। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट से। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि अनाथ बच्चों को लेकर उनके जीवन यापन के लिए देश में सबसे अच्छा पैकेज कांग्रेस की गहलोत सरकार ने दिया है। जहां पर केंद्र सरकार ने कोरोना संकट में अनाथ हुए बच्चों के साथ धोखा किया, तो वहीं राजस्थान की गहलोत सरकार ने तुरंत 1 लाख की सहायता, विधवा को 1500 रुपये महीना और बच्चों को 2500 रुपये महीना बच्चों की शिक्षा फ्री करने का बड़ा फैसला लिया है। साथ ही जीवन यापन के लिए सरकार ने सभी व्यवस्थाएं राजस्थान के अनाथ हुए बच्चों के लिए की है। मंत्री खाचरियावास ने कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को अनाथ बच्चों को लेकर धरना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली स्थित निवास के बाहर देना चाहिए था। साथ ही राजस्थान के 25 सांसदों और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बड़े नेताओं को साथ लेकर जाना चाहिए था। यदि यह धरना देने के लिए भाजपा नेता वहां दिल्ली जाएंगे तो प्रधानमंत्री निवास के बाहर जो इन्हीं की पार्टी के नेता इन्हें धरना नहीं देने देंगे और ना ही कोई केंद्रीय मंत्री इनसे मिलने आएगा। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि वे खुद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से मिले और बच्चों को सहायता के लिए यदि उनके पास कोई और अच्छा सुझाव है तो सरकार को दे दें। वे स्वयं मुख्यमंत्री से बात करेंगे। उसके बावजूद उन्होंने वह धारा 144 तोड़ करके धरना दिया, और यह कोरोना संकट में मुख्यमंत्री निवास तक जाकर के कानून का उल्लंघन करना ठीक नहीं है। कांग्रेस सबका सम्मान करती है, लेकिन कानून का सम्मान करना कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के नेताओं की भी जिम्मेदारी है। खाचरियावास ने यह कहा कि राजस्थान अनाथ बच्चों की मदद करने में सबसे अच्छा पैकेज लेकर नंबर 1 पर है। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश हित में अनाथ बच्चों के पैकेज की प्रधानमंत्री से डील करने की बात कही। मौत की जंग के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए सबसे पहली मदद किसकी होनी चाहिए? उन अनाथ बच्चों की जिनके मदर फादर की डेथ हो गई या जिसके फादर की डेथ हो गई, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं। आप खुद इस बात को जानते हैं, जयपुर में भी हम खुद अपने लेवल पे 50-50 हज़ार रुपये सबको देकर कर रहे हैं।
डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने जो मुद्दा उठाया, डॉक्टर साहब भी, ये इशू कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, ये इशू सबको मिलकर मदद करने का है। आपने यदि अनाथ बच्चों का कोई मुद्दा उठाया तो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने इस देश का सबसे बड़ा पैकेज दिया अनाथ बच्चों को कि जो कोरोना संकट में जिनकी डेथ हुई। डॉक्टर साहब ने एक इशू रेज किया कि भाई ये भी अनाथ बच्चे हैं, तो ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, जो मुख्यमंत्री इतना संवेदनशील है, आगे बढ़कर जिसने ये कहा कि ये राजनीति से मत जोड़िए, कि मैं खुद प्रधानमंत्री से डील करूंगा अनाथ बच्चों को लेकर, क्योंकि तुरंत हम 1 लाख मदद करेंगे विधवा की, और उसके बच्चों को हर महीने 1500 रुपये, 2500 रुपये मदद करेंगे, मदर को भी 1500 रुपये, उधर 2500 रुपये बच्चों को। अब जिन बच्चों का इशू डॉक्टर साहब ने उठाया है, उन बच्चों की क्यों नहीं करेंगे? 100% राजस्थान में यदि कोरोना संकट में जो बच्चे अनाथ हुए उनकी मदद होगी, तो आप ये मानकर चलिए सरकार उन बच्चों के साथ भी आपको खड़ी नजर आएगी। जहाँ से भी रिपोर्ट आएगी, चाहे वो बीजेपी की तरफ से आए, कांग्रेस की तरफ से आए, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आए, समाज सेवी की तरफ से आए, पत्रकारों की तरफ से आए, डॉक्टर साहब ने आज जो इशू रेज किया उस पर भी डिस्कस करके आप ये मानकर चलना, जिस राजस्थान में बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन हो, जिस राजस्थान में दवा फ्री हो, जांच फ्री हो, जहाँ कोरोना, ब्लैक फंगस सबका इलाज फ्री हो, तो राजनीति से ऊपर उठकर आप ये मान के इन बच्चों की मदद करें। वही खबर अंता से सामने आ रही है, जहां पर आज गंगा दशमी के पावन पर्व पर आज मां पार्वती की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई है। गंगा दशमी के पावन तिथि पर मां पार्वती देवी की वैदिक मंत्रोच्चार से अंता के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की गई। वहीं पचेल कला में नवमी तिथि पर पंच कन्याओं द्वारा गंगाजल कलश यात्रा का लाया गया विधि विधान द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा सती माता की पार्वती की मंत्रोच्चार से हवन किया गया। तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए गंगा दशमी के पावन पर्व पर प्राण प्रतिष्ठा की गई है। वहीं आचार्य निरंजन शास्त्री द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार से 1000 वैदिक मंत्रों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की सरकार राज्य सरकार गाइडलाइन की पालना के अनुसार एक यजमान दशरथ मीणा धर्मवती गिरजा द्वारा ही आहुति दी गई और पुण्य का लाभ लिया गया। चलिए अभी रुक कर लेते हैं भीलवाड़ा जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि नागदी नदी अब लगातार कचरे के ढेर से भरती हुई नजर आ रही है और वहां का पानी जो आज से 30 से 35 साल पहले पीने की यूज में लिया जाता था, वह पानी अब गंदगी का आलम बनता हुआ नजर आया है। और इसी को लेकर के वहां पे सभी लोगों की अपील है कि नागदी नदी का पानी साफ करके उसे स्वच्छ रखा जाए। तो इसी को लेकर के देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की इंतहा बन चुकी नागदी नदी, जो कुछ सालों पूर्व जहाजपुर की गंगा कहलाती थी, अब वह गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। तकरीबन 30 से 35 सालों पूर्व नागदी नदी का पानी पीने व नहाने के लिए नगर के वासियों और उपयोग में लेते थे। स्थानीय प्रशासन व नेताओं की अनदेखी के चलते रखरखाव के प्रभाव और अभाव में नागदी नदी गंदे नाले का रूप ले चुकी है, लेकिन अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने इसकी आवाज़ को बुलंद नहीं किया है और ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी का ध्यान इस ओर गया है। नगर की जनता ने कई मर्तबा ज्ञापन देकर नेताओं व अधिकारियों का ध्यान इस ओर खींचा है, परंतु नतीजा सिफर रहा है। नागदी नदी में बने गंदे पानी के नाले को आगे बढ़ाकर पूर्ण रूप से सफाई कराकर घाटों की मरम्मत करवाकर पूरा स्वरूप लाया जा सकता था, परंतु राजनीतिक खींचतान के चलते प्रशासनिक अधिकारी भी इस प्रपंच में पड़ने से बचते हैं। कई पालिका अध्यक्ष बने और चले भी गए, केवल नरेश मीणा ही मात्र ऐसे चेयरमैन रहे हैं जिन्होंने नागदी नदी की सफाई पर ध्यान दिया और इत्तेफाक से वर्तमान समय में बी पालिका अध्यक्ष पद पर नरेश मीणा ही हैं, जिससे जहाजपुर की जनता अपेक्षा करती है कि जहाजपुर की इस गंगा को उसके पुराने स्वरूप में लाया जाए। वही खबर सिकंदरा से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि सिकंदरा के अंदर आज सचिन पायलट का जगह जगह स्वागत सम्मान किया गया है। कांग्रेस कमेटी के युवाओं ने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पूर्व का माला व साफा पहना करके स्वागत सम्मान किया है। साथ ही सचिन पायलट जिंदाबाद व कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगते हुए नजर आए हैं और इसी मौके पर रामजी लाल ओड दौसा जिला कांग्रेस अध्यक्ष चंचल कसाना,
कांग्रेस प्रवक्ता खेमराज मीणा, पूर्व सरपंच गंडरावा, राजाराम गुर्जर, मानसिंह गुर्जर मरियाड़ा, महेश मीणा आदि गणमान्य व्यक्ति व ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं खबर दौसा जिले के सिकंदरा से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का सिकंदरा पहुंचने पर 151 किलो की फूल माला के साथ में स्वागत सम्मान किया गया। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का रविवार यानी आज सिकंदरा चौराहे पर पहुंचने पर कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता रामप्रसाद पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 151 किलो की फूल माला से भव्य स्वागत किया है। इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। पायलट ने कार्यकर्ताओं से कुशल क्षेम पूछी और स्वास्थ्य और स्वागत कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। इसी मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता गंगाधर सैनी, पूर्व सरपंच वीरेंद्र राजोरा, कप्तान सिंह गोलिया, ब्रजभान कसाना, जयसिंह कसाना, रघुवीर बागी छोकरवाड़ा, सरपंच पृथ्वीराज मरियाड़ा, समाजसेवी रघुराई कसाना, रफीक खान, राम अवतार भंडक सहित अन्य लोग मौजूद थे। पार्टी की तरफ से हमारे यहाँ सिकंदरा में पायलट साहब का और उनके साथियों के कांग्रेस का हमने सह दिल से स्वागत किया और अब कांग्रेस दोबारा भी राजस्थान में सरकार बनाएगी, ये हमारी सहमति है और सभी इसमें हम साथ हैं। पायलट राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि राजधानी जयपुर के अंदर लगातार अवैध निर्माणों का सिलसिला जारी है। तो वहीं जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा लगातार अवैध निर्माण पर कार्यवाही भी की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ PRN साउथ में भारी तादाद में अवैध निर्माण देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही आप सभी को बता दूं, कृष्णा विहार प्लॉट नंबर 85A के पास 0 साइड बैक पर बिल्डर द्वारा अवैध रूप से फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ बात करें जोन प्रवर्तन अधिकारी की, तो जोन प्रवर्तन अधिकारी ने पहली छत पर ही अवैध निर्माण पर नोटिस भी दे दिया था, लेकिन नोटिस का भूमाफियाओं में कोई भी असर देखने को नहीं मिला है और फिर से जोरों शोरों पर वह अवैध निर्माण चालू भी हो चुका है। आखिर किसके इशारे पर यह अवैध निर्माण हो रहा है और नोटिस देने के बाद भी अब देखने की बात तो इसमें यह रह गई है कि उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामला आने के बाद भी अवैध निर्माण पर तोड़फोड़ की कार्यवाही की जाती है या फिर नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। नोएडा पुलिस को शनिवार को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ऑनलाइन कॉल गर्ल्स सप्लाई करके सेक्स रैकेट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं एक फरार आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार AHTU पुलिस टीम द्वारा ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से अनैतिक देह व्यापार कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर आरोपियों को थाना सेक्टर 58 क्षेत्र के गेस्ट हाउस के सामने से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल होने वाली एक कार, 3 मोबाइल फोन और 24,930 रुपए भी बरामद किए हैं। हालांकि इस दौरान आरोपियों का एक साथी फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। केरल में दक्षिण पश्चिमी मानसून ने इस बार भले ही तय समय से 2 दिन पहले दस्तक दे दी हो, लेकिन अब वह तेजी से देश के 2/3 हिस्सों में अपने पांव पसार रहा है। यही वजह है कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और कर्नाटक में तेज बारिश हो रही है या फिर उसकी आशंका जताई जा रही है। वहीं उत्तर भारत के कुछ अन्य राज्यों में भी घने बादल छाए हुए हैं और मध्यम बारिश भी देखने को मिली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी पश्चिमी भारत में मानसून की तेजी में कमी आई है और उसे दिल्ली पहुंचने में 7 से 10 दिन का समय लग सकता है। भारतीय लेग स्पिनर अमित मिश्रा का कहना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के अंतिम एकादश में भारतीय टीम में एक तेज गेंदबाज ऑलराउंडर का होना चाहिए था। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन स्थित एजेस बाउल में जारी WTC फाइनल का पहला दिन शुक्रवार को बारिश के कारण टॉस भी नहीं हो पाया और पूरे दिन का खेल धुल गया। मिश्रा ने एक समाचार चैनल से कहा कि अंतिम एकादश बहुत शानदार है। हमारे पास रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के रूप में 2 बेहतरीन स्पिनर हैं।
जो कि बल्ले से भी अपना योगदान दे सकते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शनिवार को ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य ने चुनाव के बाद की हिंसा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इससे पहले हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर यह आरोप लगाया था कि राज्य सरकार चुनाव के बाद की हिंसा के कारण लोगों की पीड़ा के प्रति निष्क्रिय और उदासीन बनी हुई है। हाईकोर्ट ने कहा, ऐसे मामले में जहां आरोप लगाया गया है राज्य के निवासियों का जीवन और संपत्ति कथित चुनाव बाद की हिंसा के कारण खतरे में है, राज्य को अपनी पसंद के अनुसार आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती और शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। अगर आप सस्ते में सोना खरीदना चाहते हैं तो आपके पास शानदार मौका है। यानी कि अगर आप शादी ब्याह के इस सीजन में सोना खरीदने वाले हैं या आप सोने के निवेश का मन बना रहे हैं तो बता दें कि सोना खरीदने का यह बिल्कुल सही समय है। पिछले कुछ दिनों से लगातार सोने के भाव गिरे हैं और अगर पिछले एक सप्ताह की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने की कीमत 2000 प्रति 10 ग्राम से अधिक टूट चुकी है। वैसे तो खांसी होना आम बात है, लेकिन अगर खांसी लंबे समय तक रहे तो इसके बहुत तकलीफ होती है। वहीं बदलते मौसम और बरसात में सूखी खांसी और जुकाम को ज़्यादा ही परेशान करते हैं। सूखी खांसी शरीर को कमज़ोर कर देती है, तो वहीं बार बार खांसने से जहां तकलीफ होती है वहीं अन्य लोगों का ध्यान बार बार आपकी तरफ आता है। कोरोना महामारी के दौर में तो खांसी होने के संक्रमण का भी भय सताने लगता है। वैसे तो खांसी कुछ समय बाद मामूली उपचार या ऐसे ही ठीक हो जाती है, लेकिन कई बार यह लंबे समय तक परेशान करती है। अगर आप भी सूखी खांसी से परेशान हैं तो कुछ घरेलू उपाय आपकी मदद कर सकते हैं, जिसमें पीपल की गांठ, शहद, नमक का पानी, अदरक आदि उपलब्ध हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के अलावा कुछ विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए सोमवार को अपने गृह राज्य गुजरात का दौरा करेंगे। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता यमल व्यास ने बताया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को यहां होंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वह मंगलवार सुबह भी यहाँ आएंगे। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है और उपलब्ध जानकारी के अनुसार शाह सोमवार को सुबह 10 बजे सरखेज गांधीनगर राजमार्ग पर गांधीनगर के पास 2 फ्लाईओवर वैष्णो देवी सर्किल के ऊपर और दूसरा खोराज में लोगों को समर्पित करेंगे। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों को आने वाले दिनों में बाढ़ के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है। इनमें लखीमपुरा खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुरा से ऐसे कई जिले शामिल हैं। राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने इन जिलों के प्रशासन को नोटिस जारी कर आने वाले दिनों में बाढ़ की आशंका जताई है। प्रभावित जिले रोहिणी, शारदा, घाघरा और राप्ती जैसी नदी के किनारे पर हैं, जिनमें जल स्तर नेपाल और यूपी के जल ग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण बढ़ रहे हैं। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की ओर कि आखिर हरियाणा के अंदर और क्या कुछ चल रहा है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। हरियाणा में पिछले साल की तरह इस साल भी लॉकडाउन की वजह से फूलों की खेती बर्बाद हो गई है। किसानों ने अपनी खड़ी फसल में ट्रैक्टर चला दिए हैं। इस साल भी फूल की खेत करने वाले किसान करोड़ों रुपए का नुकसान उठा रहे हैं। किसानों को हुए इस नुकसान से उनके चेहरे भी मायूस हैं और किसानों का कहना है कि वो वैकल्पिक खेती भी कर रहे हैं, लेकिन 2 साल से लगातार नुकसान झेल रहे हैं। किसानों को इस बात का दुख है कि सरकार का कोई नुमाइंदा हालत जानने नहीं आया कि किसानों के दिल पर क्या गुजर रही है। और आपको बता दूं कि हरियाणा के जिंद जिले में पिछले लॉकडाउन में भी किसानों ने खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाया था। लॉकडाउन के कारण शादियां, मंदिर, राजनीतिक कार्यक्रम भी बंद रहे हैं, जिसके कारण फूलों की डिमांड नहीं आई। जिस खाकी की वर्दी पर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, क्या हो अगर वही रक्षक भक्षक बन जाए। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है पलवल में, जहां पर हरियाणा पुलिस के एक हेड कांस्टेबल पर महिला के साथ बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने कहा कि वर्ष 2011 में वह एक झगड़े की शिकायत देने के लिए थाने पहुंची थी,
जहां पर उसका संपर्क राजकुमार नामक पुलिसकर्मी से हुआ और पुलिसकर्मी ने महिला को मदद करने का आश्वासन दिया और बाद में महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। इसी बीच पुलिसकर्मियों का तबादला अलग अलग जिलों में होता रहा तो पीड़ित महिला भी पुलिसकर्मी के साथ अलग अलग जिलों में रहती रही। पीड़िता का आरोप है कि इस बीच पुलिसकर्मी के द्वारा जबरन उसका कई बार गर्भपात भी कराया गया। पीड़ित महिला ने जब पुलिसकर्मी को शादी करने के लिए कहा तो पुलिसकर्मी बहानेबाजी करने लगा। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में मानवता को शर्मसार कर देने का मामला सामने आया है, जहां एक मां ने अपने नवजात बच्चे को झाड़ियों में फेंका और फरार हो गई। नवजात बच्चे का शव शनिवार को झाड़ियों में पड़ा मिला है और शव को जानवरों ने बुरी तरह से नोच रखा था। पुलिस की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच आरंभ कर दी है। जानकारी के अनुसार फतेहाबाद की भाटिया कॉलोनी में गए खुले पड़े इलाके में आज कच्चे बच्चे खेल रहे थे और इस बीच किसी बच्चे ने वहां झाड़ियों में एक नवजात शिशु को देखा तो उसने शोर मचाया और कॉलोनी वासियों को जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद भाटिया कॉलोनी से कुछ लोग मौके पर पहुंचे तो देखा तो जानवरों द्वारा नोचा हुआ एक नवजात शिशु झाड़ियों में पड़ा है, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। हरियाणा के जिंद जिले में किसानों ने खटकर टोल प्लाजा पर अब पक्का कब्जा जमा लिया है। दरअसल हाल ही में आए 4 तूफानों ने हर बार किसानों के मोर्चे को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन अब की बार किसानों ने जमीन में 3 फीट गहराई तक लोहे के पाइप और जींद पटियाला दिल्ली सड़क के बीचों बीच ईंटों से पक्के मोर्चा तैयार कर दिए हैं। किसानों ने कहा सरकार के साथ साथ अब भगवान को परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए हैं। किसानों ने यह भी कहा कि किसानों के साथ साथ भगवान भी परीक्षा ले रहा है, वहीं लेकिन हम हार ना मानेंगे और ना हारेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। दरअसल जींद खटकर टोल पर चल रहे धरने पर किसानों द्वारा लगाया शेड आंधी तूफान से 4 बार गिर चुका है और टोल पर तेज आंधी तूफान से बार बार शेड गिरने से काफ़ी नुकसान हो चुका है। किसानों ने कही है ये बात कि किसानों ने अब की बार 3 फीट गहराई में सिमटे में खड़े किए लोहे के मजबूत पाइप और ईंटों से चिनाई भी तैयार की। हरियाणा में 20 और 21 जून को कुछ इलाकों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। मानसून फिलहाल पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। 22 जून से प्रदेश में ड्राई मौसम शुरू हो जाएगा। 24 के बाद ही मानसून गतिविधियां बढ़ेंगी और 27 से मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। प्रदेश में मानसून तय समय से पहले आने के बावजूद गर्मी का प्रकोप फिर से बढ़ने लगा। शनिवार को हिसार में दिन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, तो वहीं भिवानी में 37.7, नारनौल में 36.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। चलिए अब एक रुक करते हैं हनुमानगढ़ जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि बजरी माफियाओं के पास में उनकी गाड़ी जब्त करने के लिए गई पुलिस पर बजरी माफियाओं ने हमला कर दिया है और हमला भी इस कदर किया गया कि इसमें पुलिस कर्मियों के सर में चोट आई है और उनकी पीठ के ऊपर निशान साफ साफ देखने को मिल सकते हैं डंडे की। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। बजरी परिवहन व खनन की सूचना पर पहुंची हनुमानगढ़ थाना पुलिस पर बजरी माफियाओं ने हमला कर दिया, जिसके अंतर्गत गश्ती दल में शामिल 2 पुलिसकर्मी चोटिल भी हुए हैं। एकाएक हुए हमले से पुलिसकर्मी सन्न तो रह गए हैं, तो वहीं थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार भी कर लिया है। शनिवार की देर रात बजरी माफियाओं के हमले में घायल पुलिसकर्मी में दरअसल थाना क्षेत्र के केशव विलास गांव में जेसीबी मशीन के जरिए ट्रैक्टर ट्रॉली में बजरी भरने की पुलिस को सूचना मिली थी और सूचना पर पुलिस नापाखेड़ा होते हुए केशव विलास गांव पहुंचे, जहां पुलिस को देखकर बजरी का काम कर रहे आरोपी भाग छूटे। इसके बाद हनुमानगढ़ थाना पुलिस के चालक राजेश व एक अन्य पुलिसकर्मी 2 अलग अलग ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर के थाने के लिए रवाना हुए, लेकिन घात लगाए करीब 1 दर्जन लोगों ने दोनों पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया। आरोपियों ने पुलिसकर्मियों के डंडे छीनकर उनसे सिर व पीठ पर बरसाए हैं। इससे चालक राजेश के सिर पर चोट आई है, तो वहीं दोनों पुलिसकर्मियों की पीठ पर लाठियों के लाल निशान बन गए। एकाएक हुए हमले से पुलिस भी सन्न रह गई है, जिन्हें संभलने बचाव का मौका तक नहीं मिल पाया और बाद में थाना प्रभारी मोहम्मद इमरान की अगुवाई में
पुलिस ने कार्रवाई कर 4 आरोपियों को तत्काल रातों रात गिरफ्तार भी कर लिया है, जो कि सावर थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। और इधर चोटिल हुए पुलिसकर्मियों का उपचार कराया गया है। थाना प्रभारी मोहम्मद इमरान का कहना है कि शनिवार की देर रात पुलिसकर्मियों पर बजरी से जुड़े लोगों ने मारपीट की है। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके खिलाफ राजकार्य में बाधा, पुलिसकर्मियों से मारपीट व खनन कार्य सहित धाराओं में मामला अब दर्ज किया है। गौरतलब तो यह है कि इससे पहले गत वर्ष नवंबर माह में शराब पकड़ने गए देवली थाने के पुलिसकर्मियों पर आरोपियों ने हमला कर दिया था और इसमें भी पुलिसकर्मी चोटिल हो गए थे। हालांकि क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं बहुत कम हुई हैं, लेकिन थाना पुलिस को बजरी माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है ताकि इनके हौसलों पर लगाम लगाई जा सके। वहीं आप सभी को बता दूं कि आज बांदीकुई के अंदर जयपुर से दौसा जाते समय पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का स्वागत सम्मान किया गया है। तो आइए नजर डालते हैं कि किस प्रकार उनका स्वागत सम्मान किया गया। आज जयपुर से अलवर जाते समय पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का बांदीकुई के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिकंदरा टोल प्लाजा पर माला पहनाकर वह जोरदार नारेबाजी करके भव्य स्वागत किया है। पायलट साहब के साथ में बांदीकुई विधायक जीआर खटाना व दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा भी साथ थे। साथ में इस दौरान आईटी सेल के पूर्व जिला संयोजक नरेंद्र बैसला, पूर्व पार्षद रतन सिंह पटेल, एडवोकेट अनिल पोसवाल, डॉक्टर सुखदेव दायमा, रविंद्र बैरवा, विनेश वर्मा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य अनिल खटाना, अमर सिंह महाना, हिमांशु मेहरा, जेपी सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने स्वागत सम्मान किया। वहीं दौसा जिले के बांदीकुई से बड़ी खबर सामने आ रही है। बांदीकुई शहर में गंगा दशहरे और माता गायत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज आदर्श विद्या मंदिर के प्रांगण में गोपाल गोयल और बंटी सैनी के नेतृत्व में बांदीकुई के समस्त गणमान्य लोगों ने वातावरण शुद्धि व कोरोना महामारी से बचाव व रक्षा के लिए श्री मां गायत्री के चरणों के सामने यज्ञ हवन करते हुए लोगों के स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं की। सर, ये जो गायत्री माता की जो हवन हो रहा है यहाँ और जो आहुतियाँ दी जा रही है, इसके बारे में जानकारी दीजिए आप। इसके लिए ये पूरे हल की योजना है। योजना के तहत बांदीकुई नगर में माधव प्रभा शाखा का माधव बस्ती का ये आज सामूहिक कार्यक्रम है। मैं बंटी सैनी और माधव प्रभा शाखा का मैं मुख्य शिक्षक हूँ। यहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा है ये कोरोना महामारी और वातावरण शुद्धि के लिए। आज ये विशेष दिन है। आज के दिन गंगा दशहरा और गायत्री माता का जन्मदिन, उसी उपलक्ष्य में अपने वार्डवासी और लोगों की सहायता से हवन का प्रोग्राम किया जा रहा है। वहीं खबर राजधानी जयपुर से आ रही है, जहां पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर जाकर के धरना देना चाहिए। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट से। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि अनाथ बच्चों को लेकर उनके जीवन यापन के लिए देश में सबसे अच्छा पैकेज कांग्रेस की गहलोत सरकार ने दिया है। जहां पर केंद्र सरकार ने कोरोना संकट में अनाथ हुए बच्चों के साथ धोखा किया, तो वहीं राजस्थान की गहलोत सरकार ने तुरंत 1 लाख की सहायता, विधवा को 1500 रुपये महीना और बच्चों को 2500 रुपये महीना बच्चों की शिक्षा फ्री करने का बड़ा फैसला लिया है। साथ ही जीवन यापन के लिए सरकार ने सभी व्यवस्थाएं राजस्थान के अनाथ हुए बच्चों के लिए की है। मंत्री खाचरियावास ने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को अनाथ बच्चों को लेकर धरना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली स्थित निवास के बाहर देना चाहिए था। साथ ही राजस्थान के 25 सांसदों और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बड़े नेताओं को साथ लेकर जाना चाहिए था। यदि यह धरना देने के लिए भाजपा नेता वहां दिल्ली जाएंगे तो प्रधानमंत्री निवास के बाहर जो इन्हीं की पार्टी के नेता इन्हें धरना नहीं देने देंगे और ना ही कोई केंद्रीय मंत्री इनसे मिलने आएगा। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि वे खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से मिले और बच्चों को सहायता के लिए यदि उनके पास कोई और अच्छा सुझाव है तो सरकार को दे दें। वे स्वयं मुख्यमंत्री से बात करेंगे।
उसके बावजूद उन्होंने वह धारा 144 तोड़ करके धरना दिया और यह कोरोना संकट में मुख्यमंत्री निवास तक जाकर के कानून का उल्लंघन करना ठीक नहीं है। कांग्रेस सबका सम्मान करती है, लेकिन कानून का सम्मान करना कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के नेताओं की भी जिम्मेदारी है। खाचरियावास ने यह कहा कि राजस्थान अनाथ बच्चों की मदद करने में सबसे अच्छा पैकेज लेकर नंबर 1 पर है। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश हित में अनाथ बच्चों के पैकेज की प्रधानमंत्री से डील करने की बात कही। मौत की जंग के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए सबसे पहली मदद किसकी होनी चाहिए? उन अनाथ बच्चों की जिनके मदर फादर की डेथ हो गई या जिसके फादर की डेथ हो गई, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं। आप खुद इस बात को जानते हैं, जयपुर में भी हम खुद अपने लेवल पे 50-50 हज़ार रुपये सबको देकर कर रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने जो मुद्दा उठाया, डॉक्टर साहब भी, ये इशू कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, ये इशू सबको मिलकर मदद करने का है। आपने यदि अनाथ बच्चों का कोई मुद्दा उठाया तो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने इस देश का सबसे बड़ा पैकेज दिया अनाथ बच्चों को, कि जो कोरोना संकट में जिनकी डेथ हुई। डॉक्टर साहब ने एक इशू रेज किया कि भाई ये भी अनाथ बच्चे हैं, तो ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, जो मुख्यमंत्री इतना संवेदनशील है, आगे बढ़कर जिसने ये कहा कि ये राजनीति से मत जोड़िए, कि मैं खुद प्रधानमंत्री से डील करूंगा अनाथ बच्चों को लेकर, क्योंकि तुरंत हम 1 लाख मदद करेंगे विधवा की, और उसके बच्चों को हर महीने 1500 रुपये, 2500 रुपये मदद करेंगे, मदर को भी 1500 रुपये, उधर 2500 रुपये बच्चों को। अब जिन बच्चों का इशू डॉक्टर साहब ने उठाया है, उन बच्चों की क्यों नहीं करेंगे? 100% राजस्थान में यदि कोरोना संकट में जो बच्चे अनाथ हुए उनकी मदद होगी, तो आप ये मानकर चलिए सरकार उन बच्चों के साथ भी आपको खड़ी नजर आएगी। जहाँ से भी रिपोर्ट आएगी, चाहे वो बीजेपी की तरफ से आए, कांग्रेस की तरफ से आए, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आए, समाज सेवी की तरफ से आए, पत्रकारों की तरफ से आए, डॉक्टर साहब ने आज जो इशू रेज किया उस पर भी डिस्कस करके आप ये मानकर चलना, जिस राजस्थान में बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन हो, जिस राजस्थान में दवा फ्री हो, जांच फ्री हो, जहाँ कोरोना, ब्लैक फंगस सबका इलाज फ्री हो, तो राजनीति से ऊपर उठकर। चलिए भी रुक कर लेते हैं भीलवाड़ा जिले की ओर, जहाँ पर आप सभी को बता दूं कि नागदी नदी अब लगातार कचरे के ढेर से भरती हुई नजर आ रही है और वहां का पानी जो आज से 30 से 35 साल पहले पीने की यूज में लिया जाता था, वह पानी अब गंदगी का आलम बनता हुआ नजर आया है। और इसी को लेकर के वहां पे सभी लोगों की अपील है कि नागदी नदी का पानी साफ करके उसे स्वच्छ रखा जाए। तो इसी को लेकर के देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की इंतहा बन चुकी नागदी नदी, जो कुछ सालों पूर्व जहाजपुर की गंगा कहलाती थी, अब वह गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। तकरीबन 30 से 35 सालों पूर्व नागदी नदी का पानी पीने व नहाने के लिए नगर के वासियों और उपयोग में लेते थे। स्थानीय प्रशासन व नेताओं की अनदेखी के चलते रखरखाव के प्रभाव और अभाव में नागदी नदी गंदे नाले का रूप ले चुकी है, लेकिन अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने इसकी आवाज़ को बुलंद नहीं किया है और ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी का ध्यान इस ओर गया है। नगर की जनता ने कई मर्तबा ज्ञापन देकर नेताओं व अधिकारियों का ध्यान इस ओर खींचा है, परंतु नतीजा सिफर रहा है। नागदी नदी में बने गंदे पानी के नाले को आगे बढ़ाकर पूर्ण रूप से सफाई कराकर घाटों की मरम्मत करवाकर पूरा स्वरूप लाया जा सकता था, परंतु राजनीतिक खींचतान के चलते प्रशासनिक अधिकारी भी इस प्रपंच में पड़ने से बचते हैं। कई पालिका अध्यक्ष बने और चले भी गए, केवल नरेश मीणा ही मात्र ऐसे चेयरमैन रहे हैं जिन्होंने नागदी नदी की सफाई पर ध्यान दिया और इत्तेफाक से वर्तमान समय में बी पालिका अध्यक्ष पद पर नरेश मीणा ही हैं, जिससे जहाजपुर की जनता अपेक्षा करती है कि जहाजपुर की इस गंगा को उसके पुराने स्वरूप में लाया जाए। वहीं खबर दौसा जिले के सिकंदरा से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का सिकंदरा पहुंचने पर 151 किलो की फूल माला के साथ में स्वागत सम्मान किया गया। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का रविवार यानी आज सिकंदरा चौराहे पर पहुंचने पर कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता रामप्रसाद पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 151 किलो की फूल माला से भव्य स्वागत किया है। इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। पायलट ने कार्यकर्ताओं से कुशल क्षेम पूछी और स्वास्थ्य और स्वागत कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। इसी मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता गंगाधर सैनी, पूर्व सरपंच वीरेंद्र राजोरा,
कप्तान सिंह गोलिया, ब्रजभान कसाना, जयसिंह कसाना, रघुवीर बागी छोकरवाड़ा, सरपंच पृथ्वीराज मरियाड़ा, समाजसेवी रघुराई कसाना, रफीक खान, राम अवतार भंडक सहित अन्य लोग मौजूद थे। पार्टी की तरफ से हमारे यहाँ सिकंदरा में पायलट साहब का और उनके साथियों के कांग्रेस का हमने दिल से स्वागत किया और अब कांग्रेस दोबारा भी राजस्थान में सरकार बनाएंगे, ये हमकी सहमति है और सभी इसमें हम साथ साथ हैं।